जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जितिया का व्रत कब रखें, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को। जितिया व्रत में उठनन बनाने का क्या नियम है, कितनी संख्या में बनाया जाता है। जिनकी सास नहीं है और सास पति के लिए सोने का जितिया पहनती थी तो उस जितिया का क्या करें, उसे बदल दें या फिर पत्नी उस जितिया को पहन सकती है। और पितृपक्ष में सोने का नया जितिया खरीदना चाहिए या नहीं, तो इसी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु कामना के लिए जितिया का व्रत करती हैं और उनके सुखी जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से हम पर पितृदोष भी नहीं लगता है, इसीलिए इस व्रत को जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, जितिया व्रत के पालन 3 दिनों के होते हैं, जैसे कि 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाए खाए हैं, 6 अक्टूबर शुक्रवार को जितिया का व्रत रखने हैं और 7 अक्टूबर शनिवार को जितिया व्रत का पारण करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उठनन का क्या नियम है। उठनन नहाए खाए शाम के समय बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 5 अक्टूबर गुरुवार को सुबह उठकर बाल धो लीजिए। वैसे तो देखिए, गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए, तो ऐसे में आप चाहें गुरुवार छोड़ के बुधवार को भी बाल धो सकते हैं। शैम्पू साबुन से जो भी आपको स्नान करने हैं तो आप बुधवार को कर सकते हैं। उसके बाद आप गुरुवार को साधारण पानी में हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुरुवार के दिन ही आपको बाल धोने हैं। उसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। भोजन में आपको तुरई की सब्जी जरूर खाना है। उसके साथ ही आप चाहें तो दाल चावल पकौड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन तुरई की सब्जी का इस व्रत में बहुत महत्व है। और शाम के समय रसोई घर को अच्छे से साफ करके तब आपको उठनन बनाना है। रसोई को पूरी तरीके से शुद्ध कर लीजिएगा। रसोई जूठी नहीं होना चाहिए। फिर आपकी सास नहीं है तो सास के लिए आप भोजन बनाइए, चील स्यार्स के लिए भोजन बनाइए। और इस दिन तोरई की सब्जी बिना नमक वाली घी में बनाई जाती है और घी में पूड़ी बनाई जाती है, चील सास स्यास के लिए और जितमान भगवान के लिए बनाई जाती है। बनाकर उसको अलग रख दें। फिर उठनन बनाया जाता है। उठनन में मान लीजिए कि आपके घर 4 पुरुष हैं तो आपको 5 उठनन बनाना चाहिए। उठनन में आप पूड़ी और पुआ कुछ भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके घर का क्या नियम है। उठनन वैसे आप घी में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, और घी नहीं है तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। उठनन में जोड़ा बनाया जाता है। जैसे आपके घर 1 पुरुष है तो 2 उठनन बनाया जाएगा, तो जितने आपके घर पुरुष हैं उससे 1 अधिक ज़्यादा बनाया जाएगा। पुरुष लोगों से 1 अधिक उठनन बनाया जाता है। पुरुष में चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, सबको काउंट करके उनसे 1 अधिक उठनन बनाई जाती है। और उठनन शाम के समय बनाई जाती है। और अगली बात है, जिनकी सास नहीं है और सास उन पति के लिए सोने का जितिया पहनती और वो दे गई हैं, तो उस जितिया का क्या करें। बेच दें तो बेच के हम अपने लिए कुछ सोने का ले सकते हैं, या उस जितिया को पत्नी लोग पहन सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सास नहीं है तो पत्नी तो है, और सास अपने बेटे के लिए जितिया पहनती थी, तो उस जितिया को आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पति हैं और ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए आप उसको नहीं बेचें। पत्नी भी उस जितिया को पहन सकती हैं, कोई भी दोष नहीं है उससे, क्योंकि अलग से तो पत्नी जितिया के लिए व्रत कर नहीं रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो वो जितिया आप पहन सकते हो। जितिया का व्रत पूर्वजों के लिए किया जाता है, पूर्वजों को ये व्रत समर्पित है। और जिनकी सास नहीं है, पति के लिए जो जितिया है, तो वो जितिया को आप लोग पहन सकते हैं बिना सोचे समझे। कोई दोष नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, आप लोग उसको बिना सोचे समझे पहन सकते हैं। कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा। जिनकी सास नहीं है तो वो जितिया उनकी बहू पहन सकती हैं। और अगली बात मैं आपको बता दूं, आप लोग भूल से भी उस जितिया को मत बेचिएगा, जो कि बेचना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। आप चाहें उस जितिया को बेचकर मंगलसूत्र रिंग वगैरह बना लें तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि वो जितिया है तो उसको जितिया के ही रूप में आप लोग पहन सकते हैं।
अगली बात है कि पितृपक्ष में क्या नया जीतिया खरीद सकते हैं। तो देखिए, तो आपको मैं बता दूं, पितृपक्ष में आप जीतिया खरीद सकते हैं क्योंकि जीतिया का व्रत पितृपक्ष में ही पड़ता है। जीतिया से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। बहुत से घरों में नया साड़ी पहनने का रिवाज है, तो वो भी आप पितृपक्ष में खरीद कर पहन सकते हैं। नहीं तो आपको पहले ही पितृपक्ष से बनाकर रख लेना चाहिए। जो ही आपके घर का नियम हो और आपके घर में जो जो जीतिया से जुड़ी हुई चीजें खरीदना चाहते हैं तो आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। कोई दुविधा नहीं है, आप लोग जीतिया से जुड़ा हुआ सामान पितृपक्ष के दौरान खरीद सकते हैं। और आप सोने का जीतिया खरीदना चाहें तो वो भी पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। और अगला नियम, सरगी हम कब से कब तक खाएं। तो मैं आपको बता दूं, 6 अक्टूबर को सरगी 3 बजे से 3:30 बजे तक खा लेना चाहिए, जिसको कहते हैं कि कौवे बोलने की आवाज नहीं आना चाहिए। उससे पहले पहले सरगी खा लेना चाहिए, क्योंकि कौवा बोलने की आवाज आती है तो व्रत खंडित माना जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य उदय होने के बाद हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर हमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है। इस व्रत में सिलाई वगैरह नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। तो इस व्रत में कोई भी छेदने, काटने, तोड़ने वाला काम नहीं किया जाता है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।